दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि कई महीने के हो हल्ले के बाद में इलेक्शन की फार्मिंग चल रही कि 7 फेजों में इलेक्शन हुआ है। उसके बाद में फिर जाकर के आज का वो दिन आया है जबकि हमारी सरकार का पुनर्गठन हो गया है। और जो पिछले 2 साल के हमारे प्रधानमंत्री थे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी अगुवाई में आज 3.0 मोदी 3.0 का आज की डेट में गठन हो गया है और फाइनली ये जनता के सामने आ गया है। ओथ सेरेमनी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो तकरीबन खत्म होने वाली है। कई सारे लोगों ने शपथ ले लिया है, ठीक है ना, जिनमें मैं मेन नामों का कुछ उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि मैं भी एक देश का सिटीजन हूं। मुझे भी हर्षोल्लास है कि हमारी गवर्नमेंट का फाइनली फॉर्म हो गया है। जाहिर सी बात है उसके बाद में काम काज शुरू हो जाएगा देश का। आता हूं उस पर। प्रधानमंत्री हमारे श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और राजनाथ सिंह जी ने, जेपी नड्डा जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने, जो है ललन सिंह ने, जीतन राम मांझी जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने। और एक बात बताऊं आपको, सबसे युवा जो है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा जब टीडीपी से सांसद राम मोहन नायडू जी श्रीकाकुलम से वो जब आए वोट लेने के लिए, तो एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सही बताऊं कि मेरी से उम्र में छोटा आदमी जब प्रोग्रेस करता है ना, जब वो कोई भी हो, तो मुझे मतलब पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, यस ये मेरे देश के लिए कुछ करेगा, ये बंदा कुछ करेगा, ये अपनी एनर्जी को, ये अपने एक्सपीरियंस को, ये अपने एजुकेशन को अच्छे काम में लगाएगा। तो जब मैंने जो है राम मोहन नायडू जी को जब देखा ना, तो मुझे पता नहीं क्यों एक अंदर से एक ऐसा लगा कि यस हमारे पास कम से कम ऐसा, जहां के लोग बोलते हैं कि भारत में बूढ़े शेर बैठते हैं संसद में और इसमें, तो कम से कम वहां पे मेरे को लगा कि यस युवा सांसद ये कम से कम आए हैं, तो यस डेफिनेटली किसी भी पार्टी के हो, कहीं के भी हो, तो भारत है और उन्हें देख करके मुझे काफी अच्छा लगा, ठीक है ना। तो उनसे भी अगर उन्हें कैबिनेट में जगह मिली है तो यस दैट इज ए प्राउड। एक इंडियन होने के नाते मुझे एक प्राउड है कि वो साउथ से आते हैं, किसी भी पार्टी को, किसी भी विचारधारा के हो, किसी भी उसके हो, लेकिन आज उन्होंने अगर कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है, जो कि अमेरिका से एमबीए है, एजुकेटेड है, हाव भाव से भी काफी, उनकी पर्सनालिटी में एक टाइप का जो बोलते हैं ना कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो कुछ कर गुजरने वाली मतलब लग रही थी। हालांकि 3 बार के सांसद थे, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई था। तो मैं काफी इंप्रेस था। और मैं आप लोगों को देश का सिटीजन होने के नाते मैं अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को बधाई देना चाहूंगा कि गवर्नमेंट हमारी फाइनली फॉर्म हो गई है। फॉर्म हो गई मींस क्या है कि 5 साल तक हमारी ये गवर्नमेंट काम करेगी ऐसा मैं भी उम्मीद करता हूं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने खुद देखा होगा कि कितना पूरा देश उस समय किसमें हो जाता है, एक इलेक्शन में हो जाता है। इलेक्शन में हो जाता है, कई सारी उसमें खींचतान चलती है, कई सारी चलती हैं। फिर उन सारी चीजों को से परे है अगर हम उस चीज को सोचे, क्योंकि कितना बड़ा खर्चा लगता है एक इलेक्शन में। फिर उसके बाद में अगर गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है, लोगों ने उम्मीदों से अपने सांसद भेजे हैं, अपनी अपनी जो है उससे जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से भेजे हैं, तो वहां से क्या है कि एक अगर नुमाइंदा चुन करके आया है तो उम्मीद करते हैं कि वहां पे हर जगह पे काम होना चाहिए। ये आप भी चाह रहे हो, हम भी चाह रहे होंगे। हालांकि पॉलिटिकल चैनल नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, देश में आज इतना बड़ा अगर एक उत्सव हुआ है जिसको हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के हैं, प्रजातांत्रिक देश के हम एक भागीदार हैं, तो कहीं ना कहीं मन में फील तो होता ही होता है, ठीक है ना। तो इसको कोई भी पॉलिटिकल वे में किसी भी पार्टी में आप लोग कृपया नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। और अभी सवाल ये आ जाता है कि सीधे आ जाते हैं इस पे, हम जो है जो हमारा उद्देश्य है, मेन उद्देश्य क्या है, मैंने पहले भी बताया था कि गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो यस फॉर्म होगी तो गवर्नमेंट काम करेगी। अब गवर्नमेंट काम करेगी, हमें किससे मतलब होना चाहिए? हमें मतलब होना चाहिए किससे? हमारे प्रॉफिट से, हमारे लेन देन से। और आम आदमी, मैं एक्चुअली सही बताऊं, आम आदमी को, जो आम आदमी होता है ना, जिसको अपने दाल रोटी की चिंता होती है, घर परिवार को चलाने की चिंता होती है, कौन मंत्री बन रहा है, कौन ये बन रहा है, कौन वो बन रहा है, उससे मतलब ही नहीं होता। एक्चुअली मेरे को नहीं मतलब होता, लेकिन क्या देश का सिटीजन होने के नाते यस ये तो हमें जानकारी तो होनी चाहिए, तभी तो जाकर क्यों कर पाएंगे। लेकिन उसको ये होना चाहिए, यस भाई क्या मेरा फंड सही है, क्या मेरा फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, मेरे फंड में जो है शेयर्स कौन कौन से हैं, मेरी जो अर्निंग हो रही है, क्या मेरी एसआईपी टाइम से जा पाएगी, क्या मैं कुछ लमसम कर पाऊंगा, एटसेट्रा के बारे में हमारी सोच होनी चाहिए। ना कि भाई देखो उन्होंने अपना काम करना, हमने अपना काम करना, उनके साथ तो पूरी पूरी टीम है। एक प्यून से लेकर के सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर के आईएएस अधिकारियों से लेकर के एक ऑफिस जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के दुनिया भर के नाना प्रकार के उनके वेतन भत्ते, गाड़ी फलान ढमाक, ये वो, उनके पास तो सब कुछ हो गया 5 साल के लिए। लेकिन हमारे पास तो जो हमारा संसाधन है वही है ना भाई, हमें तो उसके जो है रिगार्डिंग हमने सोचना है। तो यस, अभी सबसे पहला जो सवाल उठता है कि जो एफआईआई ने सबसे ज्यादा इस 5 महीने से, जब से जनवरी लगी है तब से तांडव मचा रखा है, 50,000 करोड़ से ज्यादा उन्होंने सेल कर दिया है, क्या वो वापस आएंगी? तो मेरा
ये मानना है, पर्सनल ओपिनियन है कि यस दे विल कम बैक। क्यों वापस आएंगे? क्योंकि उन्हें कहीं पर भी इतनी बड़ी ग्रोइंग जो है अपॉर्चुनिटी उनको नहीं दिख रही है, उनको आना ही पड़ेगा। और मैं शुक्रगुजार हूं तथा जो है थैंक यू बोलना चाहूंगा किसको, अपने जो डीआईआईज के हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, खास करके युवा इन्वेस्टर्स है ना, उन्होंने ऐसी जम करके पकड़ बनाई है मार्केट में कि उनकी, मैं सही बताऊं अगर मैं देसी भाषा में बोलूं ना तो अब उस टाइप से नहीं बोल सकता, लेकिन उनकी पतलून गीली हो गई है, उन्हें वापस आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से आज गवर्नमेंट की फार्मिंग हुई है, तो मैं अगर इसको पॉजिटिव वे में लूं, बियॉन्ड द पॉलिटिक्स मैं इसको लूं, तो जिस प्रकार से आज जो फार्मिंग हुई है, ठीक है ना, उससे कहीं नहीं लगता है कि यस सरकार में कोई व्यवधान उत्पन्न होगा। अंदर खाने क्या चल रहा है वो मैं नहीं जानता हूं, ना मुझे लेना देना है। जब मैंने आपको पहले बता दिया एक आम आदमी, मैं एक आम आदमी, आम आदमी को क्या लेना देना है भाई, ठीक है आप अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। लेकिन जिस प्रकार से गवर्नमेंट की फार्मिंग हुई है, जो मैंने उतनी देर ओथ सेरेमनी पर टाइम दिया है और उसको देखा है, जिस प्रकार से आवंटन हुआ है, आप बताइए कि बिहार से 8 मंत्री चुने गए हैं। अब 8 मंत्री अगर चुने गए तो किस प्रकार से उसकी फार्मिंग हुई है आप सोचिए। उड़ीसा से देखिए, साउथ से आप देखिए, तो जहां जहां से हुआ है वहां वहां से हुआ है। और मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, एक बात मुझे चुभी है, हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा लगे कि मैं स्वार्थी हो रहा हूं या मैं क्षेत्रवादी हो रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा मुझे कमी महसूस हुई है कि यूपी से जैसे उस बार देखते थे कि तो कई सारे मतलब जो है जब सांसद थे, जैसा मैंडेट दिया था जनता ने, उसी प्रकार से यूपी के मिनिस्टर भी थे। लेकिन इस बार मुझे कहीं ना कहीं यूपी की कमी दिखी है, ये दिखी है, लगा है। मैं खास करके मैं अगर पूर्वांचल का हूं तो मुझे थोड़ा सा लगा है। अब ये मेरा अपना मत हो सकता है, बट क्योंकि मैं बियॉन्ड उसके मतलब मुझे सोचना है, बट ठीक है, जैसा जैसा मैंडेट मिला है उसी हिसाब से अपना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो इस चीज को देख करके मुझे इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से काम करेगी और एफआईआई डेफिनेट है आएंगे। तब जाकर के मेरे को ये आया कि नहीं, यस मुझे ये चीज करना चाहिए और अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को बताना चाहिए कि मेरे हिसाब से तो जो मेरा अपना तजुर्बा है कि यस, जो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार देखी है, उस समय का 1 वोट से सरकार गिर गई थी, फिर उसके बाद में ये हुआ था, तो उस टाइम से लेकर के और आपकी टाइम में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मंत्रालयों का, आई थिंक दैट इज मच मच बेटर एंड मैच्योर। ठीक है, एंड आई होप कि मतलब जो है ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा और गवर्नमेंट बढ़िया काम करेगी। एक बार गवर्नमेंट ने बढ़िया काम शुरू कर दिया ना, तो एफआईआई को बेशर्म के जैसे आना ही पड़ेगा। और एफआईआई ने एक बार शुरू कर दिया ना, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है कि उसके बाद में गाड़ी पटरी से उल्टे छोटा मोटा अप डाउन चलता रहेगा, लेकिन अच्छा खासा गेन आप लोग प्राप्त करोगे। ठीक है ना, तो ये हो गया एफआईआई के आने के संदर्भ में जो मेरा आकलन है। क्यों? क्योंकि जाएंगे कहाँ? चाइना में देखो यार, चाइना जो है वो उसकी अपना जो बोलते हैं ना ड्यूल वो है, उनकी पॉलिसी है। बाकी जगहों का आप देखिए कि जो मतलब उतना अमेरिका का क्या हाल चल रहा है वो आप देख ही रहे हो, यूरोप का क्या हाल चल रहा है आप देख ही रहे हो। तो फिर आखिर में उनके जाने का, एफआईआई के जाने का चांसेस कहां पर? सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव जो मार्केट लग रही है वो कौन लग रही है? इंडिया ही लग रही है। फिर वो जाएंगे कहां पे? वो थोड़ा सा उन्होंने गीदड़ धमकी दिया, उसको हमारे रिटेल इन्वेस्टरों ने उसका अच्छे से जवाब दे दिया। उसका अच्छे से हमारे रिटेल इन्वेस्टरों ने जवाब दे दिया कि भैया तुम्हें अगर लेना, जो मैं बोलना चाह रहा था ना कि ये सेबी को ये रूल ला देना चाहिए, एमपी को रूल ला देना चाहिए, गवर्नमेंट को रूल ला देना चाहिए कि यार तुमने यहाँ पर बेचा है, तुम इतनी पूंजी लगा रहे हो, तो तुम यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को तुम क्रॉस नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ से ऊपर ही लेना पड़ेगा। भारत की ग्रोथ में भरोसा है तो तुम भी थोड़ा सा इंतजार करो। ये नहीं कि तुम आकर के धमकी दे करके खींच लो, टांग खींच लो, रिटेल इन्वेस्टर नीचे हो जाए, वहां पर आकर के तुम उसके ऊपर बाई कर लो। क्यों भाई? भाई मीन्स क्या हुआ, हमने अगर अगर हमारा जो सौदा अगर महंगे पर हो गया, तुमने अगर सस्ते में खरीद लिया तो तुम जो है वो जाओ होशियार हो जाओ। लेकिन भाई रिटेल इन्वेस्टरों ने वाह 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 वाह। अभी क्या हुआ कि उसको आप यही मान लो कि जो क्रांति आई थी ना, जो क्रांति आई थी, मैं इसको 2 चीजों को बिल्कुल भी इंडिया की जो है, चाहे कोई इसका अच्छा माने चाहे अपना बुरा माने, लेकिन जो बोलते हैं ना कि जो चीज आती है वो एक बार वो करती है। नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के बाद में डिजिटाइजेशन का देखो भैया, सबसे ज्यादा क्या हुआ डिजिटाइजेशन का हुआ। उससे पहले आप देख लो, किसी को बोलो, मेरे को ही जो है वो लगता था, डर लगता था, सीधी सी बात है यार। डिजिटल पेमेंट करने में मेरे को ही डर लगता था कि यार कहीं ऐसा ना हो, कुछ वो ना हो जाए, कुछ होल झाल ना हो जाए। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ मैं। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे क्या, उस समय आप जो किसी को बोलते मैं ऑनलाइन पैसा दे रहा हूं, ना मानता भैया।
लेकिन उसके बाद में जैसे, और उसके बाद में सोने पर सुहागा किसने कर दिया? कोविड ने कर दिया। हालांकि बहुत लोगों की जान गई है, कोविड जैसी आपदा नहीं आनी चाहिए, बात सत्य है। लेकिन क्या हुआ, जिस प्रकार से बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, ऑनलाइन जो वर्क फ्रॉम होम हुआ है, फिर उसके बाद में आज देखो रेहड़ी वाला, खुंचे वाला, कोई भी देखो अपना बारकोड लेकर के बैठा रहता है, टकाक से हो गया कि इतना पैसा आपको पेड हो गया, ठीक है ना। तो वो भी अपना वो रहता है, अपना निश्चिंत रहता है। तो इस टाइप की जो ये डिजिटलाइजेशन एक टाइप का आया है, तो वो एक जो एक वरदान साबित हुआ है। उससे क्या हुआ कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो है मार्केट में आए हैं। लेकिन अभी भी मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं कि 200 मिलियन लोग आईपीएल देखते हैं, लेकिन ओनली 7.5 मिलियन लोग हमारे क्या है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। 11-12 मिलियन केवल यहाँ पर वो है, अपना जो है पोर्टफोलियो है, लेकिन इन्वेस्टर खाली 7.5 मिलियन है। तो अगर 200 मिलियन लोग वो देख रहे हैं, क्या नाम है, आईपीएल देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स की संख्या अभी भी कम है। आप खुद सोचिए, अगर ये सारे के सारे आ जाएंगे, छोटा छोटा अमाउंट भी अगर अपना फॉर्म करके इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, तो वो एफआईआईज कहाँ जाएंगी, भाग करके आना ही पड़ेगा उनको। तो ये सारी चीजें थी जो कि आज मेरे को एफआईआईज का कहीं ना कहीं कुड़ तो मेरे को भी हो रही थी। कुड़ इसलिए हो रही थी, वो एंड टाइम पर हमें क्या करते हैं, छोड़ करके भागने की शुरू कर देते हैं, छोड़ करके भागने की शुरू कर देते हैं। हद हो गई यार। अब आप बताओ, जैसे हम क्या करते थे जब हम जो है, जब गांव में रहते थे ना, सही बताऊं मैं आपको, बड़ा बड़ा बेसिक सब बोल रहा हूं। तो गांव में हम लोग क्या करते थे, जैसे इस समय वो चल रही है अपना, गर्मी चल रही, तो हमारी छुट्टियां भी होती थी और उसके बाद में वो एक नीड भी होती थी। तो लोग क्या करते थे, सर्दियों में कास का और इसका जो गन्ने का पत्ता वत्ता ये सब इकट्ठा करके रखते थे। तो इस समय गर्मियों में जब जब काम कम हो जाता था धान की बुआई में, तो अपने छान छप्पर को ना, आजकल तो गवर्नमेंट ने काफी सारी स्कीमें दे दिया सबके घर में, मतलब जो काफी सारा, हमारे यहाँ पर भी यूपी में भी पक्के मकान हो गए, मतलब जो है छान छप्पर की थोड़ी सी बहुत ज्यादा कमी आ गई। इक्का दुक्का है कोई थोड़ा सा वो रखता है, क्या नाम है अपना, उपला वगैरह रखता है, नहीं तो वो भी लोगों ने वो डाल दिया है, जो है ये अपना टीन वगैरह डाल दिया है, ईंटों की दीवार बना करके। लेकिन पहले क्या होता था, घास फूस का लोग बनाते थे, खास करके जानवरों के लिए, मशीन के लिए, जहां पर इंजन होता था उसको हम लोग अपना मशीन बोलते हैं गाँव की भाषा में। इंजन मतलब वो वाला पंपिंग सेट वाला जो होता है ना, बेल्ट वाला जो होता था। तो उस पर क्या होता था, छप्पर जैसे रखा जाता था। तो दोपहरी में सबको लोग बुला लेते थे, भैया ठीक है, खाना वाना खा करके बैठे रहते थे, तो हम लोग भी जाते थे। तो उसमें यब्बी तबका मीन्स कहने का है कि गांव में आपको पता ही है कि कास्टिज्म होता था। लेकिन कोई भी किसी का ये नहीं बोलता था कि मैं आपकी छप्पर उठाने के लिए नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। तो जाते थे, मैं भी जाता था। अब वहां पर एफआईआई आज के टाइम पर मुझे ऐसे उनकी हालत दिखाई दे रही है, ठीक है। तो वहां पर क्या होते थे, उसी में एक आध जो है, जो बोलते हैं ना, ऐसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ऐसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। आज के टाइम पर जो एफआईएच का एक्शन मेरे को लगता है, ऋषियाई बिल्ली जो खंबा नोचे, जैसे हम लोग ऊपर की तरफ दे रहे हैं ना, धक्का दे रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, नीचे की तरफ धक्का, नीचे की तरफ खींचेंगे, बोलेंगे तो यहां से जोर लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, और नीचे की तरफ दे देंगे। अब नीचे तरफ दे देंगे तो एक आदमी का वेट क्या करता है, 4-5 आदमी को, उनके जो पुश को पुलिंग में जो कर देता है, बदल देता है। तो उससे क्या होता था कि भाई उसमें थोड़ा सा नोच नाच हो जाती थी, एक सिरा ऊपर चढ़ गया, दूसरा चढ़ गया, तो उनको थोड़ा सा उनकी आत्मा को जो संतुष्टि, बाकी मिलता तो कुछ नहीं था। ठीक है, आप लोगों का हो सकता है कि टाइम हो रहा, लेकिन आज तो वो है, मेरा संडे है, थोड़ा सा चलने दो। ये जब तक ये बातें नहीं करेंगे तब तक वो नहीं आएगा, जो है सिचुएशन आपको जो है समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये एजुकेशनल है, तो एजुकेशन में थोड़ा सा डाइवर्ट करना भी जरूरी होता है। तो अभी उनकी क्या होती थी, बाद में अपना पहचान हो जाती थी, चाचा ये है फलानवा है, ये जो खींचता है, ठीक है। तो हम अगले कुछ नहीं कहते, क्योंकि अगर बोल देंगे तो अगली बार भी आएगा नहीं आदमी। तो क्या करते थे कि जो बंदा इस टाइप का है, उसके पीछे 4 मुस्टंडे लगा देते थे, यार देखना इनको उठा देना। तो एक आध बार ऐसा हुआ कि जैसे उन्होंने नीचे की तरफ खींचने किया, तो इन 4 मुस्टंडों ने अचानक उठा दिया, तो वो लटके हुए मिल गए। तो उससे उनकी पोल खुल गई, बड़ी बेइज्जती हुई। फिर अगली बार में मतलब ऐसा करने क्यों नहीं। तो वही हाल होता है एफआईएच का, जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं, जब हमारे देश को उसकी जरूरत होती है, हमारी मार्केट को उसकी जरूरत होती है, जब हमारे पुश की जरूरत होती है, जब हम रिटेल इन्वेस्टर उस समय देखते हैं मार्केट गिरावट में आ रही, तो हम एक टाइप का वही करते हैं ना, मरहम ही लगाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसी समय खींच करके भाग लेते हैं। आज के टाइम पर हमारे वाले क्या कर रहे हैं, ये वाली युवा शक्ति क्या कर रही है,
उनको सीधे टांग दे रही है, टांग दे रही, तो वो फिर टंगे हुए मिल जा रहे हैं। अब उनका हाल वही होगा, वो बेशरम के जैसे शरमाए हुए देख लेना वापस आएंगे। अब मैं इस पर आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। अगला मैं ले लेता हूं, एक जो है क्वेरी कवर कर देता हूं, नहीं तो इनको क्या होता है, फील हो जाता है। तो कोई एक ले लेता हूं, उसके बाद में फिर जो है जो करते हैं सेशन को क्लोज कर देते हैं। अनंत जी हैं, जो हमने अपने जो है इसमें अपना पिछले वीडियो में बताया था म्यूचुअल फंड की अपना क्यूरीज में आज ही उन्होंने फिर डाला है। सर थैंक यू वेरी मच सर, ओके जो नो मतलब आपस में वो नहीं होता, थैंक यू एंड क्या नाम है, सॉरी नहीं होता है। एंड सर इन previous query my statement was doubtful, okay, further I have available fund 15 or 25 lakh, yes, it is 25 lakh available amount for investment and already invested 10 lakhs, okay, clear कर दिया इन्होंने। 1 LC 3 MC 2 flexi 1 index सवेरे इन्होंने 1 index सवेरे आपने 2 इंडेक्स बताए थे, चलो नो प्रॉब्लम, ओके। 1 SC एंड 1 थीमेटिक फंड, अच्छा एक जो थीमेटिक भी आ गया, तो उसके बाद में आपका हो गया 3 1 4 1 5 1 6 1 7, एक लार्ज कैप 3 मिड कैप 3 1 4 2 6 1 7 1 8 फंड हो रहा है, एक 9 फंड हो रहा है। 9 फंड अभी भी आपका हो रहा है, ठीक है ना, 9 फंड आपका अभी भी हो रहा है, चलिए ठीक है 9 फंड हो रहा है। अभी इसमें से आपको मैंने कट करने के लिए क्या क्या बोला था, कट करने के लिए आपको मैंने क्या क्या बोला था, 2 MC आप ले लीजिए, 1 ये ले लीजिए, 2 ये ले लीजिए, 1+1 ये ले लीजिए, ठीक है। आपके पास स्मॉल कैप 1 हो रहा है, इंडेक्स फंड 1 हो रहा है, 3 मिड कैप हो रहा है, मिड कैप तो एक आपको काटना पड़ेगा, लार्ज कैप एक आपको छोड़ना पड़ेगा, फ्लेक्सी ठीक है तो हो गया है, तो अभी आपको छोड़ना पड़ेगा, 7 फंड पे आप आ जाएंगे, और थीमेटिक जहां पर भी, ओके ठीक है। आनंद जी देखिए, सवेरे ही हमारी इस बात पर चर्चा हो गई थी और हमने आपके 10.5 लाख रुपए पहले अलग कर दिए थे। अलग कर दिए थे मींस आपको ये अपॉर्चुनिटी फंड मान लो, सेफ्टी फंड मान लो, इसमें आपको ला करके हमने समझा दिया था, तो ज्यादा अभी आपके इस क्वेरी में मतलब ज्यादा झोल झाल नहीं रह गया है। अभी आपको 14.5 लाख इन्वेस्ट करना है इंस्टेड ऑफ 4.5 लाख। फंड्स का मैंने आपको सवेरे अपना क्लियर कर दिया था, सेक्टर फंड आपने इसमें नहीं बताया था, तो फंड्स पर अभी नहीं जाएंगे, उसके अनुसार आप इसको कर लीजिए, सेट कर लीजिए। बाकी आपने क्या करना है, 4.5 लाख के बजाय आपने 14.5 लाख इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई बाई या सेल की रिकमेंडेशन का चैनल नहीं है, लेकिन यह एक सजेशन मात्र एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आपको डाउट होता है तो आप अपने किसी जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उनसे भी आप ले सकते हैं सलाह। मेरी सलाह आपको यह है कि अगर आपने जनवरी से लेकर के मार्च तक में इस पैसे को एलोकेट किया होता तो एक बार भी आपने नाम लिया होता तो जरूर मैं आपको ये चीज एडवाइस कर देता कि इलेक्शन से पहले इसको डिफरेंट फेज में डाल दो, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको सवेरे मैंने इसका सेशन भी दे दिया था, जैसा मैंने 4.5 लाख का आपको सेशन दिया था। आप इसमें एक काम करें, अभी आप ये वाला जो आपका पैसा है ना 9 लाख रुपए जो आपका सेफ्टी वाला है, इसको आप अभी डाल दीजिए 2 बैंकों में डाल दीजिए, सुंदरम में डाल दीजिए, उत्कर्ष में डाल दीजिए। वहां पे आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा, 9% या 9% से अबव मिल जाएगा। उसको आप जितने टाइम के लिए करना चाहते हैं आप इसको कर दीजिए। आप उनसे बोल दीजिए कितने टाइम के बाद में हमारे ऊपर कितनी पेनल्टी आप लगाएंगे, उसको आप देख लीजिए। इन केस अगर आपको जरूरत पड़ती है, वैसे ऊपर वाला करे कि ना जरूरत पड़े, तो उस पर आप अगर 9% 9% से कम आप इंटरेस्ट नहीं पाएंगे, और 5 लाख का गवर्नमेंट आपको क्या देती है, छूट देती है। तो ये 9 तो आप ऐसे कर दीजिए, एंड 1.5 लाख रुपया आप अपना कहीं पर भी इसको भी एमओडी वगैरह में डाल करके रखिएगा जहां से आप इसको पार्क करें। अगला जो आपका ये पैसा बच रहा है, इसके साथ ही आप इसको भी रखिए, ठीक है ना, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट वगैरह में। और उसके बाद में इसको आप जल्दीबाजी में नहीं करना है। आप जो 5 फंड 6 फंड जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, ज्यादा ज्यादा अगर आप टाइम देते हैं तो 7 भी आप मैनेज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आपका अमाउंट अगर मान लिया ये 25-10 जो है 35 लाख हो जाएगा, तो आपका अमाउंट भी काफी हो गया, तो 5-7 फंड आप आराम से कर सकते हैं, 7 फंड कर लें इसमें, ठीक है ना। लेकिन आप इसमें पर मंथ 5,000 के हिसाब से पर फंड के हिसाब से डालते चलें, कोई इसमें संशय करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 5 फंड करते हैं, 7 फंड भी होता है, तो 35,000 के हिसाब से 12-3 36, 12-5 60, 4 लाख रुपए के आसपास एक साल में आपका ऐसे निकल जाएगा। चाहे मार्केट कितनी भी आप जा रही हो, जब भी डाउन का मौका मिलता है तो आप इसको अमाउंट को बढ़ा दीजिए। दूसरा मौका आपको देखो, मैं आपको, आपकी 41 ईयर एज है, मैं आपको दोस्त बोल सकता हूँ, मित्र बोल सकता हूँ। देखो यार मित्र, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जब मार्केट बिल्कुल हाई राइज में हो तो मार्केट क्या होती है,
गर्म होती है। और गर्म तो हम जो खाना भी थोड़ा सा फूंक फांक मार करके ठंडा करके खाते हैं, सीधी सी बात है। तो मार्केट पे भी इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा ठंडक का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। उसका ध्यान रखने से क्या होता है कि एक तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, दूसरा हमारा क्या है, जो भी हमारा सिस्टम होती है, फूड नली वगैरह होती है, उसमें जलन नहीं होती है, ठीक है, पेट भी आराम से हो जाता है। एक जो है उसी प्रकार से मार्केट का है, आपको आराम आराम से इन्वेस्ट करो। मौका आपको कब मिलेगा मैं आपको बता रहा हूं, मौका आपको डेफिनेट है मिलेगा, इसको पार करने का जल्दीबाजी नहीं करना। जितना बता रहा हूं उसके हिसाब से अगर आप चलते रहते हो, बाकी मैंने बता ही दिया है कि आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हो। बट मेरे हिसाब से जो आने वाला अभी जितना हमारे यहाँ पर अभी है तौबा मची हुई है ना, हम लोग बोलते हैं, क्योंकि आप देखिएगा कभी भी भारत एक ऐसी चीज, ऐसी कंट्री है जहां पे इतनी आजादी, लोग बोलते हैं ना ये आजादी वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। अगर कहीं एक हादसा हो जाता है ना, तो आप देखिएगा राउंड सा लाल लाल का घेरा बना करके एरो मार मार करके, एरो मार मार करके हमारी मीडिया उसको दिखाती है। ये होती है क्या, स्वतंत्रता होती है। चाइना में जाओ आप, जो है आप दिखा दो, अमेरिका में ही आप जो कर दो, दिखा दो, तुरंत ही सेंसर लगा देंगे, बैन कर देंगे आपके जो है उस चैनल को भी, ठीक है ना। इतना बड़ा हादसा हो गया था कि इसका वर्ल्ड टावर का, इतनी सी न्यूज आई थी, 2 जहाज खाली जा रहे हैं, 2 जहाज जा रहे हैं, हिट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर ये गोला लाल कलर का, ये उस पर एरो, ये उस पर एरो, ये उस पर एरो, ये हमारे यहाँ की जो आजादी है, ठीक है। तो मैं वास्तव में बताऊं, जिस प्रकार से इलेक्शन में हमारे अभी मतलब जो हुआ है ना, इससे कहीं ज्यादा अमेरिका में होना है, और उसका इंपैक्ट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड पर पड़ेगी। क्योंकि डी डॉलरेशन लोग कितना भी कर दे, अभी भी डॉलर पर लोग डिपेंडेंट है, कोई इसमें दो राय नहीं है। आप भी इतने एजुकेटेड हैं तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो यूएस के इलेक्शन का इंपैक्ट पक्का पड़ना है, और उस समय आपको काफी मौका मिलेगा। ऐसा मैंने जो देखा है, उस समय आपको काफी मौका मिलेगा, क्योंकि इंडियन मार्केट भी उससे अफेक्टेड होगी अमेरिकन मार्केट से, और उस समय आप आराम से अपने पेस को बढ़ा दीजिएगा। एक बार क्या है कि अब इतना पैसा अगर आप रखे हुए हो, आपका जो ये हमने निकाल दिया है ना, क्या 51 से लेकर, अगर आपने एक बार भी मुझे बोला होता तो आपका देखो, आपका तो अगर आपकी 41 एज है तो सीधी सी बात है 59% तो आपका कहां होना चाहिए, इक्विटी में होना चाहिए। 41% ही खाली आपका इस टाइप के उसमें जाना चाहिए, जो कि ये 10.5 हमने ऑलरेडी कर दिया। इसको भी 9 को भी अभी जो आपकी एज है ना, 9 को भी तो मैं अभी एडवाइज करता कि इसमें भी 50% डाल दो, जो आपके इस टाइप के फंड है। लेकिन आप पहले इसको पार करो, जो आपका ये वाला पैसा बच रहा है, कितना 14.5 लाख रुपया जो आपका अभी इन्वेस्ट करना है आपने, सबसे पहले आप इसको पार करो, फिर उसके बाद में इसके लिए आपको फिर फर्दर चर्चा होगी। तो मेरी सलाह आपको यही है कि अभी आप जितना हो सके उसको आप पार कर दो। आफ्टर दैट जैसे ही अमेरिका के इलेक्शन का थोड़ा सा उसमें आता है ना, गर्माहट में आती है और भारतीय मार्केट पर आपको दिखती है, तो ये टाइम टू टाइम ज्वाइन टॉक्स तो आप लोगों को एडवाइस करता ही करता है। लेकिन मेरा खाली सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से, और उसके बाद में एक सलाह मात्र रहती है, ये मैं बताना चाहूंगा। ये कोई आपको क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसको करिए। अगर आपको सलाह अच्छी लगती है, आपका फायदा होता है, तो यस, मुझे भी ऊपर वाले की दुआ मिलेगी, यही मेरा मानना है। तो उम्मीद करता हूं आपका काफी सारा संशय मिट गया होगा। बाकी और जो क्वेरीज कुछ लोगों की रह गई होंगी, उनको हम देखेंगे बाद में। अभी आज के सेशन को हम यहीं पर ही क्लोज करते हैं, काफी लंबा हो गया होगा वीडियो, ठीक है ना। और कल फिर मिलते हैं किसी एक सब्जेक्ट पर, ठीक है ना। कल चाय पर जो है चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।